अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक खैरियत से। तो ये जो है हमारा है संडे का व्लॉग। और इस वक्त मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में है पराठे। और क्योंकि जिस दिन मेरी बेटी का ऑफ होता है तो वो उस दिन हमारा नाश्ता जो होता है ये पराठा अचार चाय। तो ये निरा देसी जो नाश्ता होता है हमारा वो होता है। वरना आम दिनों में वही इंग्लिश खाने, रस खा लिया, स्लाइस ब्रेड ले लिया, जैम लगा लिया उस पर, या सीरियल खा लिया। तो ये सैटरडे और संडे जो 2 दिन होते हैं ना, मेरा बड़ा मज़ेदार दिन होता है। तो आज जो है ना हमारा बहुत ही बिजी दिन गुजरने वाला है। ये जैसे ही मैंने नाश्ता बनाना है, नाश्ते के फ़ौरन बाद मैंने खाने का कुछ इंतज़ाम करना है। और उसके बाद मुझे एक एग्ज़िबिशन में जाना है, फिर अपनी बेटी का एक फ़ास्ट टेस्ट करवाना है, और उसके बाद हम जाएंगे एक बर्थडे में। तो इसलिए मैं आपको तफसील बता रही हूँ, क्योंकि आज मुझे सारे काम दौड़ते भागते भागते दौड़ते करने हैं। तो हम दोनों माँ बेटी इस वक्त करेंगे ये नाश्ता पराठों का। अच्छा, ये पराठे जो है ना, मेरी बेटी को मैदे के या सफ़ेद आटे के बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो ये भी पराठे भी उसे चाहिए होते हैं चक्की के आटे के। लेकिन चक्की के आटे के भी, और फिर साथ में कड़क भी। यानी बहुत स्लो हीट पे मैं बनाती हूँ ताकि वो थोड़े से स्टिकी स्टिकी कड़क और मज़ेदार क्रिस्पी से बन जाए ना। तो अब मैंने ये देखें, पहले मैंने थोड़ी सी तेज़ आंच पे रखा था, फिर अब दूसरे बर्नर पे रख लिया। ये बहुत स्लो है। और ये घी से इसको फ्राई कर लेंगे, इस पराठों को। लेकिन इसके लिए थोड़ा मैं ज़्यादा घी डालती हूँ ताकि वो जो है क्रिस्पी हो। अपने लिए मैं इतना घी नहीं डालती, मैं बहुत मुश्किल 1 चम्मच या थोड़ा सा ऊपर डालती हूँ। तो ये हम माँ बेटी की सिर्फ इतना ही नाश्ता होता है 2 पराठों में, एक इसका और एक मेरा। तो गिनती के 2 पराठे बनाते हैं। और ये जब हम लोग बहन भाई सब इकट्ठे साथ रहते थे और सुबह का नाश्ता होता था, तो इतना सारा नाश्ता अम्मा या बड़ी वाली बहन मेरी बनाया करती थी। अम्मा तो खैर मैंने बनाते हुए भी नहीं देखा, सारी जिम्मेदारी मेरी बड़ी बहन की थी। तो वो फिर हम लोग ये पराठे बनते थे, अंडे, रात का सालन, जो भी जैसे जिसकी फरमाइश होती थी वो बनाती थी। फिर उसके बाद जब सब अपने अपने इधर उधर घर पे आके हो गए, तो फिर हमारी दोस्तें थी दिलशाद, ताबिंदा और यास्मीन। फिर अब आदत तो थी नहीं हमें अकेले अकेले नाश्ता करने की। फिर हम लोगों ने सब घर के कामों से फारिग होने के बाद 11 बजे, साढ़े 11 बजे नाश्ता बनाना। उस वक्त मेरा काम होता था पराठे बनाना, पराठे, चाय, अचार, और जो कुछ भी उनके घर में भी होता था वो भी अपना ना सालन या जो भी बना के वो भी ले आती थी। और हम मिल के ना, मैं और मेरी 2 बहनें, हम 6 लोग मिल के जो नाश्ता करते थे। और कोई मूवी आई हुई होती थी नई तो हम वो देखा करते थे साथ मिल के। यार वो दिन जो थे ना वो गोल्डन दिन होते थे। और बस उनको इस दिनों को याद ही, अब यादें रह जाती हैं और तो कुछ नहीं रहता। और यास्मीन वगैरह देखेंगी तो उनको वही दिन याद आ जाएंगे। चले, मेरे पराठे हो गए थे रेडी। अब उसके बाद मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी सफाई करो। और ये नाश्ता, अच्छा चाय मैं सेपरेट बनाती हूँ। दूध मैंने माइक्रोवेव में गर्म कर लिया था। और ये जो है दम वाली चाय होती है, ये गर्म पानी में पत्ती डाल के इस तरह से रख ली। मुझसे ज़्यादा हैवी चाय पी नहीं जाती। और देखें ऊपर अचार रख लिया था। अब मैंने आपको जैसे बताया, मैं जल्दी जल्दी मुझे सारे काम करने हैं। तो अब समझ में नहीं आ रहा था जल्दी में क्या करें, तो मटर पुलाव बेस्ट है कि आपने बना के रख लिया और रायता हो गया साथ में। सलाद बनाना हुआ तो बना लिया, नहीं तो रायता और मटर पुलाव बेहतरीन डिश है। जल्दी भी बन जाते हैं और हर भूख का इलाज भी, और नखरे भी नहीं होते, ना बेटे के ना बेटी के। खामोश होकर वो लोग खा लेते हैं। साथ में देखूंगी कि उसके साथ कुछ और रख लिया या कुछ चीज़ फ्राई कर ली, कबाब वगैरह। नहीं तो अदरवाइज़ ये बहुत मज़ेदार तरीके से। ये देखें मैंने हल्के हल्के, अच्छा इसमें मैं कुछ ज़्यादा इतना नहीं चीज़ें डालती। मटर डाले, उसमें हरी मिर्चें डाल दी और उसको अच्छे से भून लिया। अब मटर कितनी देर में, क्योंकि ये तो सारे पैकेट के होते हैं, फ़ौरन गल जाते हैं। अब इसमें 2-4 लौंगी डाली, ज़ीरा डाला, तेज़पात डाल दिया और काली मिर्चें डाली। अब ये सब चीज़ें डालने के बाद इनको अच्छे से भून लूँगी। और भूनने के बाद इसमें मैं डालूँगी थोड़ा पानी। पानी भी उसी हिसाब से डालूँगी कि जितना मुझे ज़रूरत होती है। छोटे छोटे 2 मग चावल के होते हैं मेरे, तो उसमें मैंने पानी डाल के
ये देख लें, ये मेरे मटर पुलाव का एक तरह से यखनी जिसे कहना चाहिए, मटर पुलाव की यखनी वो तैयार हो गई। अब इसमें चावल डालें। आप देख सकते हैं कि चावल भी कितने थोड़े से ही डालें, क्योंकि हम 3 अफराद होते हैं और तो उसमें इतना ही होता है, क्योंकि मेरा एक छोटा वाला बेटा और मेरे हस्बैंड पाकिस्तान में है और ये कोविड की वजह से उनका यहाँ आना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बस दुआ करें आप सब भी जो देख रहे हैं कि अल्लाह ताला रास्ता बना दे, ये कोविड की वजह से वो दोनों भी यहाँ आ जाएं हमारे पास, तो फिर खाना बनाने में मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये देखें, इसका पानी भी हुआ खुश्क और पानी खुश्क होने के बाद अब मैं इसे दम पे रख दूँगी कवर करके। ये देख लीजिए, ये इसके ऊपर मैंने ये दम पे रख दिया। ये हो गया मेरे मटर पुलाव भी तैयार। अब इतने में हम रेडी हो चुके होंगे और फ़ौरन से तैयार होकर, और यहाँ पे टाइम टू टाइम मुझे 11:30 बजे निकलना था घर से और मुझे 11:30 बजे बिल्कुल रेडी होना था। तो इसीलिए मैंने कहा चलो ये बना के रख के चली जाऊँगी, वापस आके माइक्रोवेव में गर्म करके खा लेंगे, फिर ताज़े हो जाएंगे। लेकिन टेंशन तो नहीं होगी ना कि घर जाओ क्या बनाना है, बस बना के और निकल लो। ये देख लीजिए, हम लोग जा रहे हैं। 11:30 बजे का टाइम था, शायद आपको गाड़ी के इसमें नज़र भी आ रहा हो टाइम। तो हम अपने घर से निकल पड़े। अच्छा, मौसम भी ये ना कि कभी बारिश हो रही है, कभी नहीं हो रही, कभी कुछ हवा बहुत तेज़ चल रही है। यहाँ इस वक्त भी बारिश हो रही थी, लेकिन यहाँ पे कुछ काम रुकता नहीं है, चाहे बारिश हो, बर्फ़बारी हो, कुछ भी हो। यानी कि बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो तो उस सूरत में होता है कि घरों से निकलने पे पाबंदी हो जाती है, वरना नहीं तो नहीं। कुछ भी आंधी तूफ़ान बारिश कुछ भी हो रहा है, जो काम आपको करना है वो होगा। तो बस अब ये चल रहे हैं, एग्जीबिशन के लिए जा रही हूँ। ये रास्ते में से गुज़रते गुज़रते दाएँ बाएँ कुछ चीज़ें नज़र आएंगी जो मैं आपको बताती जाऊँगी कि वो क्या क्या है। अब जैसे इसका नाम हमने रखा हुआ है अल्लाह वाली चौरंगी, हालांकि है कुछ नहीं, हैदराबाद पे जो चौरंगी है उसी को याद कर लेते हैं जब भी यहाँ से गुज़रते हैं, और अक्सर ही गुज़रना होता है यहाँ से। तो इसका नाम हमने अल्लाह वाली चौरंगी रखा हुआ है। हम बच्चे जब आपस में, मैं और मेरे बच्चे बात करते हैं तो यही कहते हैं कि जी अल्लाह वाली चौरंगी से सीधे चले जाएं या उस तरफ चले जाएं, ये वाली बात हो जाती है। अब ये मर्सिडीज़ का शोरूम गुजरेगा यहाँ से, एक से एक गाड़ी, बस आप देखें और दिल खुश हो जाता है, और पैसे देख के और ज़्यादा दिल खुश हो जाता है। पर यह है कि यहाँ पे हो जाता है, ले लेते हैं, इतना नहीं होता। तकरीबन लोगों के पास है ऐसी अच्छी गाड़ियाँ। तो अब ये करीब करीब पहुँच गए और अब जो है अंदर हमें हॉल में जाना है, क्योंकि 11:30 बजे का टाइम था। हम घर से ही 11:30 बजे निकले थे। तो ये देखें, लेकिन बाहर का भी ये इतना खूबसूरत, शायद कैमरा इतना अच्छा कैप्चर नहीं कर पा रहा है उस चीज़ को। ये हालांकि ख़ज़ां का मौसम है, और ये देखें आप हर तरफ दरख्त पे है ना, कोई पत्ते वत्ते नहीं है, लेकिन इसकी भी अपनी एक खूबसूरती। और इस वक्त मौसम इतना खूबसूरत था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि मज़ा आ गया। अब यहाँ ये जो है आपको हैंडमेड चीज़ें हैं अंदर, जो एग्जीबिशन है जिसकी ना, अब ये बाहर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये लकड़ी काटने की पुराने ज़माने की। और ये जो दरख्त लगा हुआ है ये 1882 का कुछ ऐसे ही था, इस पर भी डेट थी। और ये देखिए, ये पुराने ज़माने की ना लकड़ी काटने का जो औज़ार थे, या किस तरह से लकड़ी काटी जाती थी, किस तरह लकड़ी को फिनिशिंग किया जाता था, ये यहाँ पर क्लोज करके मैं कोशिश कर रही हूँ दिखाने की कि आरी दिख रही होगी आपको। ये इसको तने को काटने के लिए इसके अंदर घुसी हुई है आरी। बस ये है एक बहुत पुराने ज़माने की, 1700 के करीब के ना ये मशीनरी रखी हुई है। और अब हम जिस गेट पे पहले गए थे वो गेट बंद था, वहाँ से एंट्री नहीं थी, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत ही ज़्यादा सख्ती थी। टाइम टू टाइम लोगों को बुलाया जा रहा था अंदर आने के लिए। अब हम यहाँ से अंदर एंटर हो जाएंगे। बेइंतहा खूबसूरत चीज़ें थी, लेकिन माफ़ी चाहती हूँ, कैमरा इजाज़त नहीं थी कि कैमरा इस्तेमाल करना है। अब मैंने कहा अपनी बेटी से कि बेटा चलो तुम अपना ये फ़ास्ट टेस्ट करा लो, और कोरोना का, क्योंकि हमें जाना था एक पार्टी में, और मेरा हुआ था, मेरे पास टाइम था 72 आवर्स का, पर बेटी के पास नहीं था। तो इसको मैंने कहा कि चल के हम दोनों
तो बेटी का मैंने कहा कि वो टेस्ट करा ले, क्योंकि हम दोनों का है ना वैक्सीनेशन पूरी हुई हुई है, हमारा बूस्टर भी लगा हुआ है। लेकिन किसी भी पार्टी में जाएं तो वहाँ पे लाजमी आपको टेस्ट आपका होना चाहिए। So, Sie haben einen Termin, ne? Ja. Ja, müssen Sie mir einmal so einen kleinen Zettel ausfüllen? Jo, alles klar, genau. So, ist der Name denn? Sayed Lalib Ali. Said Ali, okay. Jo, danke auch. Tschüss. चलिए बस इसके बाद हम आ गए यहाँ बर्थडे में। काफ़ी सारे लोग थे इधर और वो मुनासिब मैंने नहीं समझा वहाँ पे लोगों की पिक्चर्स लेना, तो चलें बस, अल्लाह हाफिज़।